नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th NCERT बुक से मैथ में दोस्तों बहुपद से आज शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों पहले की जो वीडियो आपको हम बताए थे लेसन 1 में, ठीक है, कुछ दिनों तक दोस्तों आपका वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारणवश। दोस्तों आज से जो है हम कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हैं कृपया आप एक बार इस वीडियो को कृपया शेयर कर दें एक दूसरे से, ठीक है। और दोस्तों आप देखिए, हम आज जैसे कि अभी आपको थंबनेल में दिखाए हैं जो प्रश्न, यानी कि एक्सरसाइज 2.1, इन सभी प्रश्न को दोस्तों आप 2 सेकंड 1 सेकंड में बना सकते हैं। सिर्फ देखते ही आप कह देंगे इसका आंसर ये होगा। दोस्तों कृपया वीडियो में बने रहें, ठीक है। और आप देखिए, हम सबसे पहले बहुपद के संबंध में समझते हैं कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर दोस्तों आपको हम इसके विषय में बताएंगे। दोस्तों जो प्रश्न आपको हम दिखाए हैं उसे आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए दोस्तों कि बहुपद होता क्या है। देखिए, हम कहे दोस्तों x चर के लिए, कहे कि x चर के लिए जो आपका बहुपद है उसकी उच्चतम घात जितनी होती है या जितनी हो सकती है वही क्या है, आपका एक बहुपद के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। जैसे हम दोस्तों कहे कि दोस्तों ये x चर के लिए है ना इसमें देखिए जो आपका बहुपद px है, मान लीजिए कि 2x प्लस 1 दे दिए। अब हम दोस्तों यहाँ पे कहे कि x के लिए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात इस पे 1 है। घात तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, हम कहें कि x पे स्क्वायर है तो x पे जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, मतलब कि ये 2 बार x लिखा हुआ है, यानी कि उसकी घात है। जैसे हम कहें कि x पे पावर 3 है तो ये 3 क्या है, x की घात है, ठीक है। फिर कहेंगे x के पावर कितना है, 6 है, तो 6 क्या है, x की घात है, ठीक है। इस तरह से तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों ये हो गया, तो अब ये क्या है, इस रूप में इसे हम क्या कहेंगे, यह एक आपका बहुपद है, ठीक है ना। जैसे और कैसे हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका 12 बराबर 0, ये भी क्या दोस्तों हो सकता है आपका अभी हम कहें कि यह भी एक क्या है, आपका बहुपद है। तो समझ में आ गया कि x की अधिकतम घात को जो है ना आप बहुपद का नाम देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे, यह होते हैं कितने प्रकार के। बिल्कुल आराम से समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप बना ही नहीं सकते हैं। समझिए दोस्तों, हम कहे कि अब मान लीजिए कि बहुपद जो है ना, यह दोस्तों होते हैं कितने प्रकार के। देखिए सबसे पहले ये दोस्तों होता है 3 प्रकार के, ठीक है। एक का नाम दोस्तों है आपका रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक। और दूसरे का नाम है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात। और इसका नाम है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। बहुपद, ठीक है, समझ गए साथी यहाँ तक। अब आप देखिए आगे, जैसे आपसे हम कहे कि आप जो है ना इसे कैसे पहचानेंगे कि यह एक आपका रैखिक बहुपद है, यह एक आपका द्विघात बहुपद है, यह एक आपका त्रिघात बहुपद है। मतलब ये कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसके बाद फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसके बाद फिर ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इस तरह से दोस्तों आप कैसे समझेंगे, देखिए इसमें फार्मूला होता है दोस्तों ax प्लस बी, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखिए इसमें होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ होता है ax क्यूब प्लस आपका bx स्क्वायर प्लस cx प्लस आपका d, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ कहे a नॉट इजकल टू 0, यहाँ भी a नॉट इजकल टू 0 और यहाँ भी a नॉट इजकल टू 0। ये क्यों दिए साथियों, मतलब यदि आप a का मान 0 रख देते हैं तो यह बहुपद नहीं बन पाएगा, चाहे वह रैखिक हो, चाहे वह द्विघात हो, चाहे वह फिर त्रिघात हो। दोस्तों a b यहाँ पे क्या है, a और b यहाँ पे क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आपको हम बताए हैं पहले के सेशन में, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि 2 है, 3 है, माइनस में भी है, ठीक है। इस तरह से जो नंबर आता है वो आपका क्या है, रियल नंबर है। आपका √3 भी हो सकता है, ठीक है, √2 भी हो सकता है, इस तरह का। अब देखिए जैसे यहाँ से हम जैसे कहे कि ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। a b c d क्या है,
आपका वास्तविक संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए साथियों। अब आप देखिए, जैसे हम कहे कि आपको आपके पास है कि रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे, तो साथियों यदि आपका इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा तो आप पहचान लेंगे कि यह एक रैखिक बहुपद है। जैसे हम बात करते हैं साथियों, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 2x माइनस लिख दिया यहाँ पे 5, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक आपका रैखिक बहुपद है। इसकी घात कितनी है आपसे पूछ देगा तो क्या बताएंगे, ओनली फॉर 1 है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ से अगर हम द्विघात को पहचानना चाहेंगे तो क्या होगा, ये आपका लिखा हुआ रहेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस लिखा हुआ है 12, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर आप देखिए ये रहेगा आपका एक्स का क्यूब प्लस लिखा हुआ रहेगा 2x का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ रहेगा 3x प्लस लिखा हुआ मान लीजिए 4। तो ऐसे हो सकता है। इन सभी के बराबर यहाँ पे दोस्तों 0 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, हम कहें कि अब जैसे कि इसमें आपको हम बताए अभी यहाँ तक, तो आज आपको हम बताएंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। फिर कल बताएंगे ये, फिर परसों बता देंगे ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज जो आपको थंबनेल में दिखाए हैं ये लेसन 2.1 में, उन सभी सवाल को दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले आपको शून्यंक समझना होगा। शून्यंक क्या होता है, मतलब कि आपको मूल समझना पड़ेगा, ठीक है। मूल क्या है अभी आप देखिए। जैसे दोस्तों हम कहे कि मान लीजिए कि अभी शून्यंक का जानना पड़ेगा, फिर इसका ग्राफ के हिसाब से कैसे बनता है वो भी समझना पड़ेगा, तब आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। देखिए जैसे दोस्तों हम कहें यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास जो है ना एक मतलब बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम कहे कि आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है मान लीजिए 7x प्लस लिखा हुआ है आपका 12, ठीक है। आप 7, 8, 9th में अवश्य पढ़े होंगे कि इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो समझिए साथियों, यहाँ से ये आपका है एक्स का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम 4x प्लस 3x प्लस आपका हो गया 12 बराबर 0। क्यों लिखे हम यहाँ पे 4x और 3, क्योंकि दोस्तों आप देखिए 4 दिया कितना होता है 12, गुना करके हमको 12 चाहिए और जोड़ने के बाद हमको चाहिए 7x। तो कैसे मिलेगा, यानी कि 4 इंटू 3। यदि आप दोस्तों यहाँ से गुना कर देते हैं 6 गुना 1 तो 6 1 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 गुना 1 12 नहीं होगा, इस कारण से दोस्तों हमें 4 और 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, इन दोनों में से आप देखिए यहाँ पे x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे 4। ये कॉमन निकालना समझते हैं ना, कॉमन निकालना मतलब ये कि आप यहाँ से x से इसमें भाग दिए तो एगो बचेगा और इसमें भाग दिए तो ओनली फॉर यहाँ पे 4 बचेगा। अब दोस्तों इन दोनों में से कॉमन क्या है, मतलब कि 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो ये कट गया 3 से, बचेगा x और यहाँ कितना हो गया आपका 4। साथियों यदि ये दोनों आपस में मिल जाता है तो इन दोनों में से किसी एक को उठाना पड़ता है और ये हो गया x प्लस 3। ये दोनों अभी आपस में क्या है, 0 के बराबर है दोस्तों, मतलब कि x प्लस 4 बराबर 0 है और x प्लस 3 बराबर भी क्या है आपका 0 है। तो x का मान कितना आ गया साथियों, -4 और यहाँ कितना आ गया -3। यहाँ तक साथियों दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। देखिए अब साथियों हम बात करते हैं आगे। जैसे अभी यहाँ से हम निकाले कि 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट। यस साथियों यहाँ तक मतलब बिल्कुल नजर आ रहा है। अब समझिए हम कहे साथियों यहाँ से कि x बराबर लिखा हुआ कितना है, -4 लिखा हुआ है, फिर कितना है x बराबर माइनस में 3 लिखा हुआ है। मतलब दोस्तों ये इस समीकरण के 2 शून्यंक हैं, ठीक है। इस समीकरण के 2 शून्यंक हैं, यानी कि 2 गो मूल है जो कि अल्फा और बीटा है। ये साथियों द्विघात समीकरण है, ठीक है। मतलब अभी आपको हम रैखिक पढ़ाएंगे, लेकिन इसके हिसाब से आपको बता देंगे कि शून्यंक क्या होता है। जैसे कि 2 गो मूल इसमें निकल गया ना, यानी कि अब इसमें आगे क्या होगा, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो यही 2 शून्यंक जो आता है ना, ये 2 शून्यंक आपका है, यानी कि एक ठो अल्फा है और एक ठो बीटा है, ठीक है। तो साथियों यहाँ से भी हम कहे कि इसका कितने शून्यंक निकाल सकते हैं, इसमें शून्यंक की संख्या क्या गो होगी, 2 गो, 1 गो, 3 गो, ठीक है। किस तरह शून्यंक इसमें आएंगे वो आपको जानना है, पहले समझिए। अब साथियों हम बात करते हैं रैखिक बहुपद में, सबसे पहले शून्यंक निकालेंगे, फिर इसका हम ग्राफ लेंगे, तब जाके उस सवालों पे हम आएंगे, समझिए।
साथियों देखिए, जैसे हम कहें आपसे, मान लीजिए कि मेरे पास दोस्तों यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये समीकरण जो है, ये हम मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर हम एक समीकरण लिए हुए हैं 2x+3, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना, हमको जानना है पहले शून्यंक, ठीक है दोस्तों। इसमें हम मान लिए का शून्यंक जो है ना, का शून्यंक क्या है, के है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या रखेंगे समझिए दोस्तों, हम लिखेंगे कि p के बराबर यहाँ से एक्ट पे आप के रखिए, तो कितना आ गया आपका 2k+3। ये आपका क्या हो गया, इसको शून्यंक माने तो बराबर हो गया 0, और ये क्या आ गया साथी आपका, ये हो गया 2k+3, 3 आएगा इधर यानी कि -3, और ये आपका क्या हो गया 2k, और यहाँ से आप देखिए -3 बटे कितना हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका k का मान। ये आपका शून्यंक आ गया k का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 1 सेकंड साथियों, जितने भी भाई बहन अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कृपया एक बार जोर से शेयर कर दें, ठीक है साथियों। क्योंकि अभी देखिए 10th क्लास का जो है ना, 2-3 दिन, मतलब कि 2-3 दिन बोल रहे हैं, कई दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें लगा कि नहीं अब जो है ना, क्योंकि उस समय जो रिजल्ट आने के बाद, और बताते हैं साथियों आपको हम कि जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ ना, जो उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी सवालों को भी आपको हम बताएंगे। लेकिन अभी 4 या 5 लेसन और इसमें हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको हम बता देंगे, ठीक है, कि देखिए इसमें कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो समझिए दोस्तों आगे। अब देखिए बात करते हैं इसमें, तो ये आपका हो गया शून्यंक। तो इस तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए मेरे पास, हम कहे कि अभी जो है ना आपके पास लिखा हुआ है, हम कहे कि ax प्लस आपका b बराबर यहाँ पे ये आपका मान लीजिए यहाँ पे px है। 1 मिनट, देखिए ये साथियों आपका हो गया px, बहुपद में हम लिखे ax प्लस आपका b, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों फिर मान लेंगे शून्यंक क्या है, k है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा pk, और यहाँ कितना हो गया ak प्लस आपका b, तो ये आपका 0, और ये हो गया आपका ak प्लस b। दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, तो ये हो गया आपका -b बटे a बराबर कितना हो गया आपका k, ये k बराबर हो गया -b बटे a, ठीक है। तो आप जो है ना, मतलब ये आपका फार्मूला हो गया, और ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। आप जैसे हम कहें साथियों यहाँ से कि हम ग्राफ से इसे कैसे खींचेंगे, तो आप देखिए वहाँ पे कुछ मान पुट करना पड़ेगा। जैसे साथियों समझिए यहाँ से, देखिए दोस्तों, हम कहे कि मान लीजिए कि आप px जो है ना, ये आपका y के बराबर है, तो ये कितना गया आपका 2x प्लस आपका 3। दोस्तों अब आप यहाँ से जो है ना, एक डब्बा बनाइए, ठीक है, इस तरह से ग्राफ लेने के लिए। तो जब डब्बा बनाएंगे साथियों, कम से कम आप 2 तक मान रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 2 तक ही रखेंगे, 3 तक ही रखेंगे x का वैल्यू, ठीक है साथियों। यहाँ से आप समझिए, ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया y। यहाँ से दोस्तों हम कहें कि आप x का मान क्या रख सकते हैं, इसे देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि x का मान जो है ना, हम रखते हैं -1। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा y का वैल्यू। जैसे ATM में आप दोस्तों डाल देते हैं नोट, तो कैसे बोलता है कि इसमें से 10 का सिक्का दीजिए, 5 का सिक्का दीजिए, तो इस तरह से निकलता है। वैसा ही हम यहाँ से जो है ना x में डाल रहे हैं -1, तो अब y में क्या रिटर्निंग आएगा वो देखिए दोस्तों। हम कहें यहाँ से ये हो गया 2 गुना -1 प्लस 3, ये कितना हो गया माइनस में 2 प्लस 3, मतलब कि 1 गया था माइनस में, आया कुंजी में प्लस में, समझ गए साथियों। अब देखिए आगे, जैसे हम कहें कि आप x का मान यहाँ पे जो है ना, यदि आप रखते हैं मान लीजिए प्लस में 1, ठीक है, तो y का मान क्या आएगा उसे समझिए। जैसे हम कहें कि y बराबर यहाँ पे लिखा हुआ 2x प्लस 3, तो यहाँ देखिए ये हो गया 2 इंटू
1 + 3 मतलब ये हो गया 2 और +3 मतलब कि यहाँ पे 5। तो आप यहाँ लिखिए 5। अगर आपको और इच्छा है कि हम एक ग्राफ में कम से कम 3 पॉइंट तक निकाल सकते हैं तो आप 1 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। देखिए जैसे हम कह साथी हूँ, अब यहाँ से मान लीजिए कि x का मान जो है ना 0 है, ठीक है, तो y क्या आएगा, तो देखिए x बराबर हो गया 2x + 3, ये हो गया 2 गुना 0 + 3, कितना आ गया आपका ये 0 यानी कि 3। ठीक है साथियों, तो आप 0 से शुरू कर सकते हैं, 1 से शुरू कर सकते हैं, -1 से, कुछ भी आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, अब आप चलते हैं इसका ग्राफ की ओर। देखिए देखिए ग्राफ कैसे निकालेंगे, पहले आप इसे समझिए। साथियों हम देखिए यहाँ से ये जो है ना, ये दोस्तों आपका x अक्ष है, ठीक है, या इसको हम कहेंगे x और इसे कहेंगे x', ये आपका हो गया y और ये आपका हो गया y'। दोस्तों जहां पे हम डैश लिए हुए हैं इस साइड आपका बाईं ओर मतलब माइनस में होगा, ऊपर जब जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब समझिए आगे। दोस्तों ये आपका 0 पॉइंट है, ये आपका x अक्ष है, ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप 1 2 3 4 इस तरह से पार ले। आपके पास ग्राफ पेपर में वहां पे एक डब्बा सा बना हुआ होगा, उसमें साथियों आपका पॉइंट देखेंगे 10 तक का लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप उसे देख ले एक बार। तो ये आपका 1 2 3 हो गया, यहाँ देखिए 1 2 और 3 इस तरह से है, फिर नीचे 1 2 और 3, ये आपका माइनस में, ये 1 ये 2 और 3, ये आपका 4, ये आपका 5। दोस्तों यहाँ पे 5 क्यों लिए, देखिए क्योंकि आपका सब पॉजिटिव में कितना है, यानी कि 1 है, प्लस में 5 है, फिर आपका 3 प्लस में है, तो ऊपर ही जाएगा, इस कारण से हम लिए। अगर माइनस में आता तो आप नीचे बढ़ा के ले लेते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, जहां तक आपके पेज में अट सकता है वहां तक आप बढ़ा सकते हैं, समझिए। x का मान कितना है, -1 है दोस्तों, इधर आपका माइनस में चल रहा है 1, यानी कि यहाँ पे है -1, आया कितना y का वैल्यू, मतलब कि 1, y ऊपर है तो इसके सामने यहाँ पे आएंगे, मतलब दोस्तों ये -1 और आपका 1 का पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे आप -1 और 1 का ये पॉइंट है, समझ गए। फिर देखिए साथियों यहाँ से x का मान कितना है, 1 है, x का वैल्यू 1 है लेकिन प्लस में है, तो x का मान 1 है, y कितना आया है, 5 आया है, तो जाएंगे इसके पास, मतलब कि इसके सामने 1 और 5 के पास। फिर देखिए x का मान कितना है, 0 है दोस्तों, मतलब यहाँ पे है, y कितना है, 3 है, तो हम आएंगे यहाँ पे, मतलब कि ये हो गया आपका 0 और 3 का पॉइंट। अब आप देखिए ये इस तरह से दोस्तों मिल रहा है ना, कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, यस। तो साथियों ये जो ग्राफ था ये किसका था, मतलब आप लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 2x + 3 का ये आपका ग्राफ था। ठीक है, इस तरह से दोस्तों। अब आप यहाँ से जरा सा गौर करेंगे, जब आप ग्राफ लेते हैं ना, तो दोस्तों यदि ये x अक्ष को काटते हुए जाए, हालांकि दोस्तों अभी यहाँ पे कोई ग्राफ काटा हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ निकला है, ठीक है, हम तो यहाँ से सिर्फ मिला दिए इधर, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए साथियों, जैसे हम ग्राफ लिए और लेने के बाद कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे आता, जैसे x का मान रखे तो माइनस में आया, ठीक है, फिर मान लीजिए एक पॉइंट दोस्तों मेरा यहाँ आता, ठीक ना, एक पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ आता, तो ये ग्राफ इस तरह से दोस्तों जाता, हाँ या ना, ऐसे जाता ग्राफ। तो आप यहाँ पे आप ये समझिए दोस्तों कि ये x अक्ष को क्या बार छुआ, देखिए एक बार यहाँ पे x अक्ष पे कटा हुआ है, एक बार यहाँ पे कटा हुआ है, मतलब कि इसमें शून्य की संख्या 2 है। ठीक है, यदि यह प्लेन निकल जाता, इस तरह से हम कहे कि नहीं कटा है, सिर्फ यही है, तो ये ऐसे निकल जाता। ठीक है, तो इसमें कहेंगे कि शून्य की संख्या क्या है, ओनली फॉर 0 है, क्योंकि आप देखिए जो दोस्तों x अक्ष को काटते हुए जाएगा ना, मतलब कि x अक्ष पे ज्या बार काट दे, तब हम कहेंगे उतने उसमें शून्य की संख्या होगी। ठीक है, अब आप देखिए सवाल नंबर 1 और बताइए
कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, देखिए पहला सवाल जो कहता है इसमें वो क्या कह रहा है इसे आप समझिए। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज आपका है 2.1। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 2.1। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1। दोस्तों ये आपका ग्राफ है और यहाँ से ये आपका x हो गया, ये x डैश और ये y और ये y डैश, ये इस तरह से बना हुआ है। साथियों इसमें पूछा है कि शून्यंक की संख्या कितनी होंगी, तो आप क्या कहेंगे, ये x अक्ष पे आया है क्या, कहीं कटान बिंदु है, नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शून्यंक की संख्या कितनी है, आपका 0 है। हाँ ये ना, समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। और दोस्तों चैनल पे आ ही गए हैं तो कृपया शेयर करके ही जाएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 से। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, देखिए इस तरह से दोस्तों ग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ समझिए ऐसा दोस्तों ग्राफ है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से कि ये एक्स अक्ष को काटा है कितना, एक बार काटा है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि शून्यंक की संख्या कितनी है, ओनली फॉर 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। और फिर यहाँ पे देखिए अब सवाल नंबर 3 पे आते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ दोस्तों बनाया हुआ है इस तरह से, देखिए सवाल नंबर 3 को ये ऐसे है और ये आपका इस तरह से। ठीक है, देखिए आपका एक्स अक्ष पे कितना है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है 2, एक बार यहाँ पे, मतलब कि 3 बार। तो यहाँ पे कहेंगे कि शून्यंक की संख्या कितनी है, शून्यंक की संख्या आपका 3 है। समझ गए। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 10th के भाई बहन जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी को बता दें कि आने वाले जो अगले दिन बताएंगे आपको बताएंगे 2.2 में। ठीक है, और आप वीडियो को कृपया शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। आपको दोस्तों प्रॉपर अब क्लास 10th का जो है ना मतलब वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि इसे कंप्लीट कराना है। क्लियर साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।